प्यारे बच्चों, रकबा ये सबक हमारा चल रहा है। आज हम मुस्ततिल का रकबा और एक ज़िले की लंबाई दी जाए तो दूसरे ज़िले की लंबाई मालूम करना सीखेंगे। और मश्क नंबर 69 के सवालात हल करने से पहले यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई है किताब में, उन मिसालों को आप समझिए। मिसाल नंबर 1 है, एक मुस्ततिली मैदान है जिसका रकबा 1800 मुरब्बा मीटर है, उसकी लंबाई 60 मीटर हो तो चौड़ाई कितनी होगी। देखिए यहाँ पर रकबा दिया हुआ है मुस्ततिल का 1800 मुरब्बा मीटर, मुस्ततिल की लंबाई दी गई है 60 मीटर और चौड़ाई मालूम करना है हमें, सवालिया निशान है। सबसे पहले हम मुस्ततिल के रकबे का ज़ाब्ता लिखेंगे। मुस्ततिल का रकबा बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई को L और चौड़ाई को B से ज़ाहिर करेंगे, L ज़रब B। यहाँ पर मुस्ततिल का रकबा दिया हुआ है 1800 यानी 1800 मुरब्बा मीटर और लंबाई यहाँ पर L ज़रब B, लंबाई यहाँ पर 60 है, चौड़ाई मालूम करना है तो उसकी जगह पर B लिखा है हमने। अब ये मसावत है 1800 बराबर 60 ज़रब B। यहाँ से B की कीमत मालूम करने पर, यानी तरफ़ैन को अगर यहाँ 60 से तकसीम करेंगे हम तो 60 से 60 कट हो जाएगा और इधर 1800 को 60 से तकसीम करने पर जवाब 30 आएगा। लिहाजा मुस्ततिल की चौड़ाई 30 मीटर है। उसी तरह दूसरी मिसाल है, एक मुस्ततिल का रकबा 223.86 मुरब्बा सम है, उसकी चौड़ाई 12.3 सम हो तो उसकी लंबाई कितनी होगी। यहाँ पर भी मुस्ततिल के रकबे का ज़ाब्ता लंबाई ज़रब चौड़ाई। रकबा यहाँ पर दिया हुआ है, लंबाई मालूम करना है L और चौड़ाई 12.3 दी गई है। यहाँ से L की लंबाई मालूम करना है, L की कीमत मालूम करना है तो तरफ़ैन को 12.3 से तकसीम करना पड़ेगा। 12.3 से तकसीम करने पर 223.86 को 12.3 से तकसीम करने पर जवाब आएगा 18.2। लिहाजा उस मुस्ततिल की लंबाई 18.2 सेंटीमीटर है। ये किताब में दी गई मिसालें हैं। अब इसके बाद हम मश्क नंबर 69 के सवालात हल करेंगे। मश्क नंबर 69 का दूसरा सवाल है, एक मुस्ततिल का रकबा 0.192 मुरब्बा मीटर है, उसकी लंबाई 1.2 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई कितने मीटर होगी। देखिए सवाल को हल करने से पहले इस बात पर भी आप गौर कीजिए कि रकबा अगर मुरब्बा मीटर में हो तो ज़िलों की लंबाई मीटर में दी गई है। रकबा अगर मुरब्बा सेंटीमीटर होगा तब ज़िलों की लंबाई सेंटीमीटर में मालूम होगी। इस सवाल को हल करने के लिए हल में हम सबसे पहले ज़ाब्ता लिखेंगे। मुस्ततिल का रकबा बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई यहाँ पर मुस्ततिल का रकबा दिया हुआ है, मुस्ततिल का रकबा 0.192 मुरब्बा मीटर है, बराबर लंबाई, उसकी लंबाई 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर ज़रब चौड़ाई मालूम करना है, उसकी जगह पर हम लिखेंगे B। अब इस मसावत को अगर हम हल कर लेंगे तो B की कीमत मालूम हो जाएगी। B की कीमत मालूम करने के लिए 1.2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, लिहाजा हमें मसावत के दोनों बाजू को यानी तरफ़ैन को 1.2 से तकसीम करना पड़ेगा। इसलिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 0.192 को तकसीम करेंगे 1.2 से बराबर, और इधर भी 1.2 ज़रब B इसको तकसीम करेंगे 1.2 से, ये कट जाएगा और इधर B बचेगा और B की कीमत हमें इधर मालूम हो जाएगी। कैसे मालूम होगी, जब हम 0.192 को 1.2 से तकसीम करेंगे। अब देखिए आशार्य वाले अदद से तकसीम करना मुश्किल होता है, लिहाजा हम अगर इसको 12 बना दें तो हम आसानी से 12 से इसको तकसीम कर सकते हैं। इसे 12 बनाने के लिए आशार्य को यहाँ से यहाँ ले जाना पड़ेगा हमें, तब हो जाएंगे ये
12, मतलब नीचे 12 हो जाएंगे। और ये आशार्य जब एक मुकाम दाएं जानिब जाएगा तो ऊपर का भी आशार्य एक मुकाम आगे बढ़ेगा दाएं जानिब, मतलब ये आशार्य यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1.92। अब इसे हम इधर हल करते हैं या हाँ सामने हल करेंगे। देखिए 12 से 1.92 को हम तकसीम करेंगे। यहाँ पर एक छोटा है 12 से, लिहाजा हम आशार्य के आगे जाने के बाद 9 को उतार कर 19 को तकसीम करेंगे तो 0.12 एका 12 होगा, और 19 में से 12 जाएंगे, बचेंगे 7, फिर उतारेंगे 2, 12 छकी 72। लिहाजा बी की कीमत 0.16 मीटर आई है। यहाँ पर 1.92 को 12 से तकसीम हमने किया। कच्चे अमल में मैं आपको और एक बार समझाता हूँ। 1.92 को तकसीम करना है हमें 12 से। देखिए पहले हम 12 से, यहाँ पर चूंकि 2 हिस्से है 12 में, 1 2, इसलिए हम 2 हिस्से एक साथ लेंगे, लेकिन यहाँ पर आशार्य आ गया पहले, लिहाजा ये आशार्य को ऊपर लगाएंगे, और आशार्य से पहले कोई हिस्सा नहीं है तो 0 लगा देंगे। अब 19 को हमें तकसीम करना है 12 से, तो 12 एका 12, 19 में से 12 जाएंगे, बचेंगे 7, उतारेंगे 2, 12 छकी 72। इस तरह 0.16 मीटर जो है, जिस मुस्ततिल की लंबाई 1.2 मीटर हो उसकी चौड़ाई 0.16 मीटर होगी, तब जाकर उसका रकबा 0.192 मीटर मुरब्बा मीटर होगा। उसके बाद तीसरा सवाल है, देखिए यहाँ पर मुनासिब अदद लिखकर खाना पूरी कीजिए। यहाँ पर एक जदवल है और इस जदवल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सवालात हैं। हर सवाल में देखिए लंबाई, ये कतार लंबाई की है, ये चौड़ाई की कतार है, और ये उसके रकबे की कतार है मुस्ततिल की। मुस्ततिल की लंबाई पहली मिसाल में 4.2 मीटर है, चौड़ाई हमें मालूम करना है। उस मुस्ततिल का रकबा 15.96 मुरब्बा मीटर है। हर मिसाल में कहीं पर लंबाई दी गई है, चौड़ाई मालूम करना है, कहीं चौड़ाई दी गई है, लंबाई मालूम करना है, कहीं पर लंबाई चौड़ाई दोनों दी गई है तो रकबा मालूम करना है। इन 7 मिसालों में से कुछ 2-3 मिसालें हम यहाँ हल करेंगे। उससे पहले और एक बात पर गौर कीजिए आप, लंबाई अगर मीटर में है तब रकबा मुरब्बा मीटर में है, लंबाई चौड़ाई अगर सेंटीमीटर में है तो रकबा मुरब्बा सेंटीमीटर में होना चाहिए। दूसरी मिसाल देखिए आप, दूसरी मिसाल में यहाँ सेंटीमीटर है ना, किताब में देखिए यहाँ मीटर नहीं होना चाहिए, सेंटीमीटर होना चाहिए। जदवल में इस सवाल को देखिए आप, दूसरे सवाल में यहाँ क्या लिखा है, मुरब्बा मीटर है, मतलब अब ये मिस प्रिंट है या क्या है पता नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम मीटर रहने देंगे उसके, और यहाँ पर सेंटीमीटर है क्या, चौड़ाई सेंटीमीटर में है क्या, चौड़ाई सेंटीमीटर में है और रकबा मुरब्बा मीटर में है। ठीक है, इसे देखना पड़ेगा मिस प्रिंट है या फिर हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लंबाई मालूम करना पड़ेगी। देखिए बाकी सभी मिसालों में लंबाई चौड़ाई अगर मीटर में है तो रकबा मुरब्बा मीटर में दिया है। ठीक है, तो लंबाई या चौड़ाई जिसकी इकाई जो हो उसी के मुताबिक उसके रकबे की इकाई होती है। यहाँ से हम इस जदवल में दी गई मिसालों को हल करेंगे। देखिए सबसे पहले हम तीसरी मिसाल हल करेंगे, दूसरी के बारे में अभी कंफ्यूजन है। तीसरी मिसाल में देखिए लंबाई दी गई है 19.3 मीटर। तीसरी मिसाल में मुस्ततिल का रकबा मालूम करना है। मुस्ततिल का रकबा होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई।
मुस्ततिल का रकबा तीसरी मिसाल में दिया गया है 54.04 मुरब्बा मीटर। 54.04 मुरब्बा मीटर बराबर। उसके बाद लंबाई दी गई है 19.3 मीटर। 19.3 मीटर ज़रब चौड़ाई मालूम करना है बी। ठीक है, यहाँ से हमें बी की कीमत मालूम करना है तो 19.3 से तरफैन को तकसीम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ डायरेक्ट इसको तकसीम करेंगे 19.3 से इधर भी और इधर भी 19.3 से, तो ये कट हो जाएगा और इधर हमें बी की कीमत मालूम हो जाएगी। बी की कीमत कैसे मालूम होगी? 54.04 को तकसीम करना पड़ेगा 19.3 से। अब देखिए 19.3 से तकसीम करने से बेहतर है कि हम इसे 193 बना दें। उसके लिए हमें इस आश्चर्य को एक मुकाम आगे ले जाना पड़ेगा। ये जब एक मुकाम दाएं जानिब जाएगा तो ये आश्चर्य भी एक मुकाम दाएं जानिब जाएगा। ये हो जाएगा 540.4। अब बी की कीमत इधर मालूम हो जा रही है। इसी को हम अगले स्टेप में बी बराबर, बी को इधर और इसको इधर भी कर सकते हैं। 540.4 बटे 193। अब 193 हमें 193 से इसको तकसीम करना है। यहाँ पर हमें ऐसा अदद ढूंढना पड़ेगा जो 193 को भी तकसीम करता हो और 540.4 को भी तकसीम करता हो। और अगर से 193 मुफर्रद अदद होगा तो फिर ऐसा अदद तो हमें मिलना मुश्किल है। तो 193 ये हम डायरेक्ट 193 से तकसीम करेंगे। चलो आइए इधर कच्चा अमल करते हैं। 193 से तकसीम करेंगे 540.4। देखिए बड़े अदद से तकसीम करने का तरीका, यहाँ पर 1 2 3 हिस्से हैं तो 1 2 3 हिस्सों वाले अदद को हम लेंगे पहले 540 को पहले स्टेप में। 193 से 540 को तकसीम करना है। हमें 193 का पहाड़ा नहीं आता है तो एक हिस्सा 193 का एक हिस्सा छुपाएंगे और इसका एक हिस्सा छुपाएंगे। अब 19 से 54 को तकसीम अगर हम करेंगे तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57 होते हैं, ज़्यादा होते हैं, लिहाजा 19 दूनी 38। तो 2 खारिजी किस्मत आने चाहिए। 2 से इसे ज़रब करेंगे आप, 2 तिया 6, 2 नाए 18 के 8 हासिल का 1, 2 का 2 और 1 3। अब 386 सिफर में से 6 जाते नहीं, 10 में से 6 जाएंगे बचेंगे 4, यहाँ जाएंगे 3, 3 में से 8 नहीं जाते, 13 में से 8 जाएंगे बचेंगे 5 और यहाँ रह जाएंगे 4, 4 में से 3 जाएंगे बचेगा 1। अब आशारिया बीच में आ गया, इसे ऊपर लगा देंगे, फिर उतारेंगे 4। अब 193 से 1544 को तकसीम करना है तो इधर इकाई का हिस्सा छुपाकर इधर भी एक पहला इकाई का हिस्सा छुपा लेंगे। अब 19 और 154, 19 से 154 को तकसीम करेंगे। 19 पंजे 95, 19 छके 114, 19 सता 133, 19 सता 133 और 19 अठे 152। तो 8 खारिजी किस्मत आना चाहिए। 8 से तकसीम करेंगे, 8 तिया 24 के 4 हासिल के 2, 8 9 72 और 2 74 के 4 हासिल के 7, 8 का 8 और 7 15। हो गया पूरा तकसीम। जवाब आया हमारा 2.8। लिहाजा चौड़ाई जो है 2.8 मीटर है या सेंटीमीटर, यहाँ पर इकाई मीटर में दी गई है, लिहाजा 2.8 मीटर। जदवल में हम यहाँ पर 2.8 मीटर लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से बाकी सवालात हमें हल करना है।
रकबा इस सबक की मश्क नंबर 69 के तीसरे सवाल का दूसरा ज़िमनी सवाल हम हल कर रहे हैं, जिसमें मुस्ततिल की लंबाई हमें मालूम करना है, चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर दी गई है और मुस्ततिल का रकबा जब चौड़ाई सेंटीमीटर में हो तो रकबा मुरब्बा सेंटीमीटर में होना चाहिए था, लेकिन किताब में यहाँ पर मिस प्रिंट है और मुरब्बा मीटर दिया गया है। यहाँ पर आप मुरब्बा सम कर लीजिए, ठीक है। अब हम इस सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले हम ज़ाब्ता लिखेंगे। मुस्ततिल का रकबा बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। मुस्ततिल का रकबा यहाँ पर दिया गया है 33.95 मुरब्बा सम। लंबाई हमें मालूम करना है, चौड़ाई कितनी है 3 लंबाई को हम यहाँ L लिखेंगे, L ज़रब चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से हमें 3.5 से तकसीम करना पड़ेगा तरफैन को, तब जाकर ये कट हो जाएगा इधर और हमें L की लंबाई मालूम हो जाएगी। L की लंबाई ये होगी। इसको हम ऐसा कर लेते हैं, L को इधर कर लेते हैं और 33.95 को इधर लिखकर 3.5 इस तरह से, ठीक है। अब जो है 33.95 को तकसीम करना है 3.5 से, तो हम इसे 35 बना देते हैं। एक मुकाम आशारिया दाएं जानिब ले जाने पर ये 35 हो जाएगा, लेकिन जब नसब नुमा का आशारिया एक मुकाम आगे जाएगा तो शुमार कुनिंदा कभी जाएगा, लिहाजा ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा 339.5 हो जाएगा। अब 35 से हमें 339.5 को तकसीम करना है, तो हम जानते हैं कि 5 से ये तकसीम हो सकते हैं दोनों भी, तो हम इसे 5 से तकसीम करेंगे, दोनों को भी 5 से तकसीम कर देंगे। हम कच्चा अमल करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर हमारा जवाब आएगा। 7 से नहीं, 5 से तकसीम करेंगे पहले, क्योंकि 7 से होता या नहीं होता ये आगे की बात है। 5 से तकसीम करेंगे तो 5 से ऊपर होगा 5 6 30 बचे 3, फिर 39 हो गए, 5 7 35, 4 बचे, फिर आशारिया आ गया बीच में, फिर 5 ना है 45, 5 7 35। अब 7 से तकसीम करेंगे, 7 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63, 66 में से 63 जाएंगे, बचेंगे 4, फिर आशारिया बीच में आएगा, फिर उतारेंगे 9, 7 7 49, 9.7 सेंटीमीटर। लिहाजा जिस मुस्ततिल की चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर है और उसी मुस्ततिल का रकबा अगर 33.95 मुरब्बा सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई 9.7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब देखिए बकिया कुछ सवालात में, यहाँ पर देखिए चौथा जो सवाल है, चौथे सवाल में लंबाई दिया है 135.9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर और रकबा मालूम करना है, तो यहाँ पर ज़ाब्ता वही लिखेंगे, ज़ाब्ता यही लिखेंगे मुस्ततिल का रकबा, लेकिन यहाँ रकबा मालूम करना है, लिहाजा लंबाई और चौड़ाई दोनों की कीमतें यहाँ पर लिखकर दोनों को आपस में ज़रब करके जो जवाब आएगा वो उस मुस्ततिल का रकबा कहलाएगा। इस तरह से बकिया सवालात आपको हल करना है। प्यारे बच्चों, जमात हफ्तुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है रकबा, जिसमें कल भी हमने कुछ इबारती मिसालें हल की थी। आज रकबे पर इबारती मिसालें, इस उन्वान के तहत हम रकबे की इबारती मिसालें हल करेंगे। देखिए आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 123 पर रकबे पर इबारती मिसालों में 2 मिसालें हल करके बताएगी, 130 और 124 पर। पहली मिसाल यहाँ पर है, देखिए एक मुस्ततिली बाग की लंबाई 70 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। उस बाग के
चारों तरफ बाहर से लगा हुआ 3 मीटर चौड़ा रास्ता है तो उस रास्ते का रकबा कितना होगा। देखिए, मुस्ततिल के रकबे के ज़ाब्ते पर मुनहसर ये सवाल है, लेकिन सवाल कुछ इस तरह है कि एक मुस्ततिल बाग है। देखो यहाँ पर हमें कच्ची शक्ल के ज़रिए ये समझाया गया है। बाग जो है उसकी लंबाई 70 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। तो ये जो अंदर का मुस्ततिल है ये बाग है। ये ABCD ये जो मुस्ततिल है ये बाग है मुस्ततिल नुमा, और इसकी लंबाई 70 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है। और इस बाग के अतराफ जो है 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। मतलब ये जो रास्ता है, अतराफ में जो रास्ता नज़र आ रहा है, इसके लिए हमें दूसरा मुस्ततिल बनाना पड़ा जिसका फासला जो है मुस्ततिल के चारों ज़िलों से 3 मीटर के फासले पर है। इस तरह से दूसरा मुस्ततिल यहाँ बनाया गया, मुस्ततिल ABCD के अतराफ में मुस्ततिल PQRS। अब देखिए, हमें मालूम करना है रास्ते का रकबा। मतलब ये जो रास्ता है अतराफ में, ये रास्ते का रकबा हमें मालूम करना है। अब यहाँ से हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, यहाँ पर 2 मुस्ततिल है, एक बड़ा मुस्ततिल मुस्ततिल PQRS और छोटा मुस्ततिल मुस्ततिल ABCD। अगर हम पहले बड़े मुस्ततिल का रकबा मालूम कर लें और उसमें से ये छोटे मुस्ततिल का रकबा तफरीक कर दें तो हमें जो जवाब आएगा, बचा हुआ जो रकबा रहेगा वो ये रास्ते का रकबा रहेगा, है ना। देखिए, तो यहाँ पर उसी को इस तरह से समझाया गया है कि पहले जो है मुस्ततिल ABCD का रकबा यानी अंदर के मुस्ततिल का या बाग का रकबा मालूम किया गया है। मुस्ततिल ABCD यानी ये अंदर का जो मुस्ततिल है उसका रकबा कितना है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई बाग की 70 मीटर है और चौड़ाई 30 है। 70 ज़रब 30 2100 मुरब्बा मीटर। ये जो है अंदर के मुस्ततिल का रकबा मालूम हुआ। अब उसके बाद बाग के अतराफ में ये जो बड़ा मुस्ततिल है इसका रकबा मालूम करना है। अब इसका रकबा मालूम करने के लिए बड़े मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई दी नहीं गई, लेकिन हम जानते हैं कि छोटे मुस्ततिल की लंबाई 70 मीटर है और तो बड़े मुस्ततिल की लंबाई कितनी होगी, इधर जो है उसका रास्ते की चौड़ाई कितनी है 3 मीटर, तो इधर 3 मीटर बढ़ जाएगा और इधर 3 मीटर, यानी 3 और 3 6, 70 और 6, बड़े मुस्ततिल की लंबाई 76 मीटर हो जाएगी, है ना। और चौड़ाई छोटे मुस्ततिल की चौड़ाई 30 मीटर है, तो बड़े मुस्ततिल की चौड़ाई कितनी होंगी, 3 मीटर इधर ज़्यादा और 3 मीटर इधर ज़्यादा, मतलब 30 और 6 36, 76 लंबाई होगी 76 मीटर और चौड़ाई 36 होगी। ये दिया है बड़े मुस्ततिल PQRS की लंबाई 70 × 3 × 3 76 और चौड़ाई 30 × 3 × 3 36 मीटर। इस तरह से हम बड़े मुस्ततिल PQRS का रकबा मालूम करेंगे। ज़ाब्ता वही है, लंबाई ज़रब चौड़ाई 76 ज़रब 36, रकबा आएगा 2736 मुरब्बा मीटर। अब जो है हमें रास्ते का रकबा अगर मालूम करना है तो PQRS का रकबा वज़ा ABCD का रकबा, बड़े मुस्ततिल का रकबा वज़ा छोटे मुस्ततिल का रकबा। बड़े मुस्ततिल का रकबा आया 2736, उसमें से हम कम कर लेंगे छोटे मुस्ततिल का रकबा 2100, जो बाकी बचेगा 636 मुरब्बा मीटर। ये 636 मुरब्बा मीटर रास्ते का रकबा कहलाएगा। समझ में आया? इसलिए आखिर में लिखेंगे हम कि रास्ते का रकबा 636 मुरब्बा मीटर है। इसी तरह दूसरी मिसाल यहाँ पर दी गई है। एक मुस्ततिली मैदान की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 35 मीटर है। उस मैदान के अंदर की जानिब चारों तरफ 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर लंबा रास्ता है, तो रास्ते का रकबा कितना होगा। पहली मिसाल में रास्ता बाहर की जानिब दिया गया था, अब रास्ता अंदर की जानिब है। एक मुस्ततिल मैदान की लंबाई, यहाँ पर देखो कच्ची शक्ल में ये बड़ा मुस्ततिल जो बना हुआ है, मुस्ततिल LMNO, ये बड़ा मुस्ततिल है। ये मुस्ततिल की तरह एक मैदान है जिसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 35 मीटर है। देखिए यहाँ पर ये 60 मीटर होना चाहिए था, यहाँ पर 60 मीटर है ना, 60 मीटर है और चौड़ाई 35 मीटर है। अब अंदर की जानिब 1.5 मीटर लंबा रास्ता है, मतलब
इधर से 1.5 मीटर अंदर की जानिब, इधर से भी 1.5 मीटर अंदर की जानिब, इधर से भी 1.5 मीटर अंदर की जानिब और इधर से भी 1.5 मीटर के अंदर की जानिब। अंदर छोटा मुस्ततिल हमने बनाया। यहाँ पर भी हमें रास्ते का रकबा मालूम करना है। तो पिछली मिसाल की तरह ही हमें बड़े मुस्ततिल का रकबा मालूम करने का, छोटे मुस्ततिल का रकबा मालूम करने का, और फिर बड़े मुस्ततिल के रकबे में से छोटे मुस्ततिल का रकबा तफरीक कर देने का। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही ये भी सवाल हो गया है। अब तो यहाँ पर हम मुस्ततिल LMNO मतलब जो बाहर का मुस्ततिल है उसका रकबा मालूम करेंगे। पहले लंबाई ज़रब चौड़ाई, उसकी 60 ज़रब 35, लंबाई 60 है, चौड़ाई 35 है, लिहाजा 2100 मुरब्बा मीटर ये बड़े मुस्ततिल का रकबा होगा। अब मुस्ततिली मैदान में अंदर की जानिब 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, लिहाजा जो अंदर जो मुस्ततिल हमने बनाया है मुस्ततिल HIJK, ये अंदर के मुस्ततिल की लंबाई क्या होगी और चौड़ाई क्या होगी। बड़े मुस्ततिल की अगर 60 मीटर है तो छोटे की इधर से 1.5 और इधर से 1.5 मतलब 3 मीटर कम होंगी, 57 मीटर होगी। और चौड़ाई बड़े मुस्ततिल की 35 मीटर है तो छोटे मुस्ततिल की इधर से 1.5 कम हो जाएगी, इधर से 1.5 मीटर कम हो जाएगी, मतलब 35 में से 3 कम 32 मीटर हो जाएगी। लिहाजा मुस्ततिल HIJ की लंबाई यहाँ पर देखो 60 वज़ा एक जानिब से 1.5 मीटर कम 1.5 यानी 1.5 होता है, एक पूरा और आधा, वज़ा 1.5 ये होता 57 मीटर और चौड़ाई उसकी होगी 32 मीटर। इस तरह से हम छोटे मुस्ततिल HIJK का रकबा मालूम करेंगे। वो होगा लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई 57 ज़रब चौड़ाई 32, ज़रब देने पर जवाब आएगा रकबा 1824 मुरब्बा मीटर। अब यहाँ से रास्ते का रकबा हमें मालूम हो जाएगा। बड़े मुस्ततिल का रकबा LMNO का रकबा वज़ा HIJK का रकबा 2100 वज़ा 1824 जवाब आएगा 276, यानी रास्ते का रकबा 276 मुरब्बा मीटर है। रियाजी में जहाँ भी ये जो 3 नुक्ते होते हैं, ऊपर एक नुक्ता और नीचे 2 नुक्ते, इसके मानी होते हैं इसलिए रास्ते का रकबा 276 मुरब्बा मीटर है। ठीक है प्यारे बच्चों, जमात हफ्तुम रियाजी का रकबा ये सबक हमारा चल रहा है, जिसमें रकबे पर इबारती मिसालें हम हल कर रहे हैं। अब हम मश्क नंबर 70 की इबारती मिसालें हल करेंगे। मश्क नंबर 70 में तीसरी इबारती मिसाल है 40 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े, 40 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े तैराकी के तालाब के गिरदा गिर्द 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का रकबा कितना होगा। हल करने के लिए हमें यहाँ पर हल करना है। देखिए सवाल को गौर से पढ़ना चाहिए। अभी हमने जो किताब में दी गई मिसालों को समझा है उसी को जहन में लाइए। यहाँ पर 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाला एक तालाब बना हुआ है। तो हम सबसे पहले कच्ची शक्ल बनाएंगे और पहले ये देख लीजिए कि ये जो तालाब हम बनाएंगे उसके गिर्द यानी अतराफ में रास्ता है। मतलब जो है हमें पहली शक्ल जो है मतलब अंदर का मुस्ततिल हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हमने तालाब बनाया है जो मुस्ततिल के जैसा है, जिसकी लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई है इसकी 30 मीटर। ठीक है, अब इसके अतराफ 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, मतलब चारों तरफ से, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, ये जो रास्ता है ये रास्ता है, ये रास्ता 40, इसकी चौड़ाई कितनी है 40, मतलब 2.5 मीटर है। अंदर के मुस्ततिल की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर। ठीक, अब इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है 2.5, मतलब यहाँ से 2.5 मीटर चौड़ा यह रास्ता है। ठीक, अभी शक्ल को देखते हुए हमें रास्ते का रकबा मालूम करना है। रास्ते का रकबा मालूम करने के लिए हम अब यहाँ पर इनके नाम नहीं देते,
देखो हमें जवाब मालूम करना है कम वक्त में। हमने किताब में जो मिसालें पढ़ी उसमें हर मुस्ततिल का नाम दिया गया है ना। मैं आपको मुख्तसर तरीके से बताता हूँ, कम से कम टाइम में आपका जवाब आ जाए। हम जो है बाहर के मुस्ततिल को बड़ा मुस्ततिल बोलेंगे और अंदर के मुस्ततिल को छोटा मुस्ततिल बोलेंगे, ठीक है। बड़े मुस्ततिल का रकबा मालूम करेंगे, छोटे मुस्ततिल का रकबा मालूम करेंगे, बड़े मुस्ततिल के रकबे में से छोटे मुस्ततिल का रकबा वज़ा कर देंगे, हमारा जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम एक काम करते हैं, पहले बड़े का रकबा मालूम करते हैं, बड़े मुस्ततिल का रकबा, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं बड़े मुस्ततिल का रकबा। अब बड़े मुस्ततिल का रकबा ज़ाब्ता है उसका लंबाई ज़रा चौड़ाई। अब बड़े मुस्ततिल का रकबा मालूम करना है तो बड़े मुस्ततिल की लंबाई मालूम होना चाहिए। छोटे मुस्ततिल की लंबाई हमें मालूम है कितनी है, 40 मीटर। बड़े मुस्ततिल की लंबाई कितनी होंगी फिर, इधर 2.5 ज़्यादा और इधर 2.5 ज़्यादा, मतलब आप कच्चे अमल में कर दीजिए, 2.5 जमा 2.5 जमा 2.5 5 होता है, हाँ 2.5 जमा 2.5 5 मीटर। 5 और 5 10 का सिफर हासिल क्या है, 2 2 4 और 1 5, आशार्य के नीचे आशार्य, 5 आशार्य सिफर यानी 5। तो 40 में 5 बढ़ जाएंगे, बड़े मुस्ततिल की लंबाई होगी 45 मीटर। जरा चौड़ाई कितनी होगी, 30 में 5 बढ़ जाएंगे, 30 और 5 35 मीटर। दोनों का हम करेंगे ज़रब, दोनों का हम ज़रब करेंगे। आइए इधर कच्चा अमल करते हैं, 45 ज़रब 35, 45 ज़रब 35 करते हैं, 5 पंजे 25 के 5 हासिल किए 2, 5 चौक 20 और 2 22। उसके बाद 3 से ज़रब करते हैं, 3 पंजे 15 के 5 हासिल किया 1, 3 चौक 12 और 1 13, जमा कीजिए 5 2 और 5 7, 2 और 3 5 और 1 1575 मुरब्बा मीटर, क्योंकि लंबाई चौड़ाई मीटर में दी गई। उसके बाद छोटे मुस्ततिल का रकबा। अब छोटे मुस्ततिल का रकबा मालूम करने के लिए वही लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब देखिए लंबाई कितनी है छोटे मुस्ततिल की, 40 मीटर, ज़रब चौड़ाई 30 मीटर। 40 ज़रब 30, यहाँ 2 सिफर है, 2 सिफर को यहाँ उतार लेंगे, ये यहाँ उतर गया, ये यहाँ उतर गया। अब यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 3, 4 तिया 12 मुरब्बा मीटर। अब यहाँ से हम आसानी से रास्ते का रकबा मालूम कर सकते हैं। रास्ते का रकबा बराबर होगा बड़े मुस्ततिल का रकबा वज़ा छोटे मुस्ततिल का रकबा, ठीक है। बड़े मुस्ततिल का रकबा है 1575 मुरब्बा मीटर, वज़ा छोटे मुस्ततिल का रकबा है 1200 मुरब्बा मीटर, बराबर होगा 5 में से सिफर जाएंगे 5, 7 में से सिफर जाएंगे 7, 5 में से 2 जाएंगे 3, 1 में से 1 जाएगा सिफर, 375 मुरब्बा मीटर। इसलिए आखिर में जवाब लिखेंगे हम। इसलिए सवाल क्या है, रास्ते का रकबा कितना होगा, जवाब इसलिए रास्ते का रकबा कितना होगा, 375 मुरब्बा मीटर होगा। जैसा सवाल वैसा जवाब। इस मिसाल में ये जो बड़े मुस्ततिल का रकबा हमने 40 और 5 45 यहाँ किया है, अगर आपको लगता है कि ये डायरेक्ट जो है यहाँ पर हमने ज़ुबानी ना करते हुए लिखना चाहिए था, तो हम सवाल को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। मतलब शुरुआत बड़े मुस्ततिल का रकबा मालूम करने से पहले हम इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं कि बड़े मुस्ततिल की लंबाई बराबर होगी 40 जमा 2.5 जमा 2.5, यानी डायरेक्ट यहाँ पर हमने ज़ुबानी 45 लिख दिया। हम जो है कुछ स्टेप बढ़ाकर भी इसको शुरू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 5वां सवाल है इसी मशक का, 20 सेंटीमीटर लंबी और 16 सेंटीमीटर चौड़ी दफ्ती, जिसे आम जुबान में पुट्ठा कहते हैं। एक पुट्ठा है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है।
उसके चारों तरफ अंदर की जानिब किनारों के साथ 3.5 सेंटीमीटर चौड़ी जगह छोड़कर तस्वीरें लगाई गई हैं। तो छोड़ी हुई जगह का रकबा मालूम कीजिए। देखिए यहां पर भी हम पहले कच्ची शक्ल बनाएंगे। एक 20 सेंटीमीटर लंबा और 16 सेंटीमीटर चौड़ा एक पुट्ठा है, एक दफ्ती है, और इसके अंदर की जानिब जो है हमें जगह छोड़कर तस्वीरें लगानी है। तो पहले हमें जाहिर है बड़ा मुस्ततिल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो पुट्ठा है वो मुस्ततिल की तरह है। अब इसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर सीएम और चौड़ाई है 16 सेंटीमीटर। इसके अंदर की जानिब किनारों के साथ 3.5 सेंटीमीटर चौड़ी जगह छोड़कर तस्वीरें लगाई गई है। तो यहां से चारों तरफ से जगह छोड़ी गई है। कितनी जगह छोड़ी गई है? चारों तरफ से जगह छोड़ी गई है 3.5। यहां से यहां तक की जगह कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहां तक भी 3.5 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक भी 3.5 सेंटीमीटर, इधर भी 3.5 और इधर भी 3.5 का मतलब होता है 3.5। ठीक है। अब यहाँ पर हम जुबानी इसकी लंबाई चौड़ाई न करते हुए तफसील से हल करें। ठीक है। हमें करना क्या है? तस्वीरें लगाई गई है जगह छोड़कर, मतलब यहाँ पर तस्वीरें लगाई गई है, तस्वीरें यहाँ लगाई गई है। हमें रकबा किसका पूछ रहा है? छोड़ी हुई जगह का रकबा पूछ रहा है। रकबा इसका बताना है। मतलब अभी तक जितनी मिसालें हमने हल की है, ठीक उसी तरह की मिसाल अब ये भी है कि बड़े मुस्ततिल का रकबा वज़न छोटे मुस्ततिल का रकबा, है ना। बड़े मुस्ततिल का रकबा मालूम करने के लिए लंबाई चौड़ाई हमारे पास दी गई है, छोटे मुस्ततिल की लंबाई चौड़ाई हमारी दी नहीं गई है। तो हम पहले बड़े मुस्ततिल का रकबा मालूम कर लेंगे। पहले हम बड़े का मालूम कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, बड़े मुस्ततिल का रकबा बराबर होगा लंबाई जरा चौड़ाई। बड़े मुस्ततिल की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है, लिहाजा बड़े मुस्ततिल का रकबा होगा 20 ज़रब 16। ये सिफर है इकाई में या इकाई दहाई में, मतलब शुरुआती सिफर जितने भी हो ज़रब करते दौरान वो सिफर को पहले हमने नीचे उतार लेना चाहिए, तो सवाल आसान हो जाता है। मतलब सिफर अगर यहाँ आ गए तो यहाँ कितने बचे? 2। अब 2 ज़रब 16, 16 दूनी 32। मतलब कम से कम कच्चा अमल करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम कच्चा अमल करते हुए यहीं पर हमारा जवाब आता रहे, क्योंकि कच्चा अमल में टाइम पास होता है ना। तो 320 मुरब्बा मीटर होगा क्या इसका रकबा? सम होगा, या मुरब्बा सेंटीमीटर होगा, मुरब्बा सम। इसको अंग्रेजी में इस तरह लिखते हैं cm, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। 320 मुरब्बा सम बड़े मुस्ततिल का रकबा। अब छोटे मुस्ततिल का रकबा मालूम करने के लिए छोटे मुस्ततिल की लंबाई मालूम होनी चाहिए, चौड़ाई मालूम होनी चाहिए, जो दी नहीं गई है। तो हम पहले छोटे मुस्ततिल की लंबाई यहाँ पहले मालूम करेंगे। छोटे मुस्ततिल की लंबाई कितनी होंगी? देखिए, बड़े मुस्ततिल की लंबाई है 20 सेंटीमीटर। 20 में से वज़ा करना पड़ेगा हमें इधर से 3.5, फिर वज़ा करना पड़ेगा इधर से 3.5, और ज़ुबानी अगर लिखना चाहे तो 3.5, 3.5, 7। 20 में से 7 कम 13। छोटे मुस्ततिल की लंबाई 13 समानी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ तफसील से हम कर सकते हैं। 20 में से 3.5 वज़ा 3.5, ये कम करेंगे, यानी 3.5 और 3.5 कम करेंगे, 7 कम हो जाएगा, यहाँ ये आएगा 13। अगर आपको इसको हल करना है तो 2 स्टेप में इसको हल करना पड़ेगा। फिर कैसे? देखिए, बराबर इसको हम क्या करेंगे, पहले इनका अमल कर लेंगे। 20 वज़ा वज़ा दोनों की अलामत एक जैसी है, अलामत एक जैसी है तो अलामत वही रहती है और जमा हो जाती है दोनों की। 5 और 5 10 का सिफर, हासिल का 1, 3 और 3 6 और 1 7, आशारे के नीचे आशारे।
अब 20 वजा 7.0 20 वजा 7.0 यानी 7। 20 में से 7 कम होंगे तो बचेंगे 13 सेंटीमीटर। उसी तरह छोटे मुस्ततिल की चौड़ाई, छोटे मुस्ततिल की लंबाई के बाद छोटे मुस्ततिल की चौड़ाई, ये भी कितनी होंगी? छोटे मुस्ततिल, बड़े मुस्ततिल की लंबाई चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है, तो 16 में से 3.5 इधर से कम होंगे, 3.5 इधर से कम होंगे, मतलब 3.5 कम होंगे वज़ा, और 3.5 कम होंगे। ठीक इसी तरह 16 इनकी 3.5 और 3.5 वज़ा 7 हो जाएगा। 16 में से 7 कम होंगे तो बचेंगे 9 बचेंगे ना। ठीक है, छोटे मुस्ततिल की लंबाई 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। यहाँ से छोटे मुस्ततिल का रकबा हम मालूम कर सकते हैं, जिसका ज़ाब्ता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब छोटे मुस्ततिल की लंबाई 13 सेंटीमीटर, ज़रब चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। 13 ना है 130 होते हैं, 13 ना है 117 मुरब्बा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से छोड़ी हुई जगह का रकबा मालूम करेंगे, इसलिए छोड़ी हुई जगह का रकबा बराबर होगा बड़े मुस्ततिल का रकबा वज़ा छोटे मुस्ततिल का। हल करते वक्त इतनी तफसील भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट छोड़ी हुई जगह का रकबा बराबर, आपको मालूम है बड़े मुस्ततिल का रकबा कितना है, 320 वज़ा 117। डायरेक्ट आप ये स्टेप पे आ सकते हैं, 320 वज़ा 117, और जवाब आएगा 320 में से 117 कम होंगे, 0 में से 7 नहीं जाएंगे तो 10 में से 7 जाएंगे, बचेंगे 3। यहाँ फिर एक रह जाएगा, 1 में से 1 जाएगा, बचेगा 0। यहाँ 3 है, 3 में से 1 जाएंगे, बचेंगे 2, मतलब 203 मुरब्बा सेंटीमीटर। आखिर में जवाब लिख लेंगे। यहाँ भी छोड़ दिए तो आपने लिख ही दिया है, छोड़ी हुई जगह का रकबा 203 मुरब्बा सेंटीमीटर है, आपको फुल मार्क्स मिल गए। फिर भी आप, अगर आपके पास वक्त है तो एक जुमला यहाँ लिख लीजिए। इसलिए छोड़ी हुई जगह का रकबा, छोड़ी हुई जगह का रकबा कितना है, 203 मुरब्बा सेंटीमीटर, मुरब्बा सेंटीमीटर है। ये जो सम लिखा जाता है ये सेंटीमीटर का शॉर्ट फॉर्म है, इसी को आप सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, बकिया सवालात आप हल करने की कोशिश कीजिए।